Hi everyone, welcome back to the channel. We see a lot of videos on YouTube जहां पे mentors आपको बता रहे हैं कि आपको ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी। अब उन्हीं बुक्स में मैंने देखा है बहुत बार ऐसी बुक्स बताई जाती हैं विच आर नॉट एप्ट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड दैट इज अ प्योर टाइम वेस्टेज फॉर यू। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द बुक्स। बुक्स अच्छी है, अच्छे ऑथर्स ने लिखी हैं। द प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू देयर रेलेवेंस टू आरबीआई ग्रेड बी। आपने एक बुक एक्स एग्जाम के लिए लिखी है, उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बट क्या वो वाई एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है? दैट इज द थिंग यू नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी 5 किताबें जो बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत सारे मेंटोर्स आपको बताते हैं, बट आरबीआई के लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। द फर्स्ट इन द लिस्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल। अभी ये बुक बहुत अच्छी है अगर आप बैंकिंग, रेलवेज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आरबीआई ग्रेड बी, आई थिंक यू नीड टू प्रिपेयर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो वो बुक पढ़ने से, मतलब आर एस अग्रवाल पढ़ने से, मे बी आप एक बेसिक लेवल कर लेंगे, बट द लेवल दैट इज आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी आर टोटली डिफरेंट। मेरे हिसाब से इस बुक पे टाइम लगाने से अच्छा है आप अरुण शर्मा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, जो कैट के लिए है बेसिकली, बट दिस इज इक्वली रेलेवेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द क्वांट सेक्शन ओवर पास्ट 2-3 years। तो इस पे ज्यादा टाइम लगाइए। उस पे टाइम लगाना विल नॉट गिव यू दैट रिजल्ट दैट यू आर सीकिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। नेक्स्ट आता है फाइनेंस के लिए। तो काफी मेंटर्स फाइनेंस के लिए भारती पाठक रिकमेंड करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक, अगेन अच्छी किताब है, बट नॉट रेलेवेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स हैं दोज आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू योर सिलेबस। इट्स अ वेरी बल्की बुक, contains lot of regulations, not updated regularly। तो बुक अच्छी है अगर किसी को जर्नल फाइनेंस के बारे में सीखना है, कोई एमबीए कर रहा है या कोई ऐसा कोर्स कर रहा है, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ये बुक इतनी अच्छी नहीं है। इस पूरी बुक को पढ़कर हार्डली यू विल बी एबल टू कवर 10 to 15% ऑफ योर सिलेबस। तो मैं ये बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। फाइनेंस की इनफैक्ट कोई भी बुक नहीं है मार्केट में which can help you cover the entire syllabus, but if you want to read something, principles and practices of banking by Macmillan Education, जो जैब की किताब है, वो थोड़ा सा आपको relevant material दे देगी, but that is also not one of the best books to have a no to have your basics right। तीसरी बुक इस लिस्ट में भी फाइनेंस से रिलेटेड है, विच इज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा। नाउ प्रसन्ना चंद्रा सर इज अ वंडरफुल ऑथर। मैंने इनकी किताबें खुद पढ़ी हैं, पर ये बहुत हैवी किताब है। ये आपके रोने निकाल देगी, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज आरबीआई का लेवल बिल्कुल अलग है। ये कोई एमबीए या सीएफए की नॉलेज नहीं चेक कर रहा है एग्जाम। ये बुक आपको प्रॉपर एक एमबीए लेवल पे पढ़ाएगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगेन इस बुक को मत पढ़िए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बुक में से शायद एक दो टॉपिक जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज, कैश फ्लो आपको मिल जाए, विच यू माइट फील के वो यहां से भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय आरपी रुस्तगी पढ़िए। ये थोड़े इजी लैंग्वेज में आपको समझाएगी। ये काफी ज्यादा एडवांस्ड बुक है, अच्छी है इफ यू रियली वांट टू स्केल अप, बट नॉट फॉर आरबीआई, फॉर योर जर्नल नो से एडवांसमेंट इन फाइनेंस। तो इसको पढ़िए, इस पे ज्यादा टाइम मत लगाइए। बहुत सारे लोग, अभी फिर भी काफी कम हो गए हैं, बट आज से 2-3 साल पहले बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते थे, और उसका मेन रीजन ये था कि कहीं ना कहीं जो एफएम है उसको लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते थे, बट द सब्जेक्ट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दैट इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते थे। फोर्थ जो लिस्ट में है वो बोलूंगा इकोनॉमिक्स की। काफी लोग उमा कपिला पढ़ते हैं, स्पेशली आई थिंक जो ज्यादा ही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो दैट्स गुड। बट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस बुक इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। अगेन वंडरफुल बुक, लॉट ऑफ एनालिटिकल थिंग्स, आपके दिमाग को खोल देगी ये बिल्कुल। बट इज इट रिक्वायर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी? द आंसर इज नो। बहुत टाइम लगेगा इसमें। आप ये 2, 2.5, 3 महीने से पहले नहीं पढ़ सकते अगर आप डेली 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, समझा अच्छे से देगी, बट दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फैक्ट्स पे बिल्कुल नहीं खेलती है, सिर्फ एनालिटिक्स पे खेलती है। और ये बुक आई वुड से इज अ मच बेटर वन, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। बाकी मैं जो भी दिखा रहा हूँ एडिशंस नए पुराने हो सकते हैं, तो आप प्लीज अपने न्यू एडिशंस लिए लीजिएगा।
तो मेरे हिसाब से अच्छी बुक है ये। थोड़ा सा जैसे WTO पढ़ाएगी तो WTO की हिस्ट्री के बारे में बताएगी, कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या रीजंस थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बुक थोड़ा सा उन चीजों में नहीं जाती है। दिस इज मोस्टली अबाउट एनालिटिकल प्योर इकोनॉमिक्स हम जिसको बोलते हैं। सो ये ज्यादा अच्छी रहेगी आरबीआई एग्जाम के लिए, बिकॉज इट्स अ जर्नलिस्ट एग्जाम, नॉट अ स्पेशलिस्ट एग्जाम। एंड द लास्ट इन द लिस्ट इज आई वांट टू टॉक अबाउट सीए। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स मैगजीन से कैसे खेलते हैं कि जो भी मिल जाए उसको यूज कर लो। दैट्स अ लूजर अप्रोच आई वुड से। वैसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यूर ऑलमोस्ट मेकिंग इट क्लियर टू योर सेल्फ कि मैं करना चाहता हूं, अगर हो गया तो ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू बी इन अ कैटेगरी वेयर यू से टू योर सेल्फ कि मैं ये एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। उसके लिए ये हाफ बेक्ड अप्रोच नहीं चलेगी कि कोई भी एग्जाम का कोई क्या कर रहा है, एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन कर रहा है, आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन कर रहा है, वो सेम करंट अफेयर्स मैगजीन जो इसके लिए पढ़ी होंगी दे वुड यूज इट फॉर आरबीआई। ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आरबीआई का जो जीए का लेवल है दैट इज क्लास अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू गेट इन एसबीआई। सीरियसली, स्पेशली इन फेज 1, मतलब जो शॉकिंग होता है ना, फेज 2 तो वो लोग दे ही नहीं पाते हैं जो इन दूसरे एग्जाम की मैगजीन्स पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उनको फेज 1 में इतना शॉक लग जाता है और वो फेज 2 पहुंचते ही नहीं है। आरबीआई में देखिए, सबसे पहले तो 10 से 12 नंबर की आरबीआई रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस पूछी जाती हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, जो आपको इन करंट अफेयर्स मैगजीन्स में नहीं मिलेंगी, बिकॉज उन एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी। बहुत सारी इनडेप्थ स्कीम्स और रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती हैं। सो दीज मैगजीन्स वुड नॉट कवर देम because that is not required. वो उनकी गलती नहीं है। They are making it specific for banking exams and you are using it for RBI again. You are losing the link between the relevancy and your exam. तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप बहुत बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा अपनी चीजों को। अगर आपको करंट अफेयर्स अपने आप करनी है, आई वुड से गो फॉर द ओरिजिनल सोर्सेस। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, पीआईबी पढ़िए डेली, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट वेबसाइट है, लाइवमेंट पढ़िए, एंड द फोर्थ वन विच आई वुड सजेस्ट इज आरबीआई वेबसाइट। ये 4 चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब ही नहीं है कि आप कुछ ऐसा सोर्स उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, दो यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल्टर इट आउट एंड मेक योर ओन नोट्स एंड एवरीथिंग। सो ये 5 चीजें आप ध्यान में रखें, इन सोर्सेस को नहीं यूज करें ज्यादा तो बेटर होगा, बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस एंड हियर आई थिंक इन आरबीआई ग्रेड बी टाइम मीन्स सिलेक्शन। सो मैं इजाजत चाहूंगा, बस जाने से पहले बताना चाहूंगा ये आरबीआई ग्रेड बी की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है विच वी हैव ब्रॉट इट फॉर यू। दिस कॉन्टेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आरबीआई के पीवाईक्यूज आपको इसमें मिल जाएंगे, आरबीआई का डिटेल्ड सिलेबस, the one which is not even given in the notification, you will get it here, and you will also get detailed list of book list and resources which you need to read for RBI grade B in this guidebook. So download it today and this is entirely free. डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। एंड दिस इज अबाउट अ कोर्सेज, वी हैव 2 मेजर कोर्सेज, मतलब जो हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, गोल्ड पैक विच इज हैविंग एवरीथिंग फॉर फेज 1, फेज 2 and interview, one stop solution. You need not read anything outside this course. And then there is a silver pack, phase 1 में सिर्फ करंट अफेयर्स मिलेंगे, you will not get quant reasoning English, but phase 2 and interview is covered even there in the silver course. And to download the sample material, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक है, वहां से सैंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू get that trust in us, you can always become part of our community. So thank you, have a nice day, bye bye, love you all.